तो आज हम लोग इस आश्रम में रुके थे। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं रुकते भैया। आज पहली बार मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये आश्रम तो बढ़िया है, पर यह है कि यहाँ का व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जितने भी परिक्रमावासी थे उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ यहाँ पर आज रात्रि विश्राम करने के बाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भैया आज हम लोग रुके थे बुधनी से 5 किलोमीटर पहले करुणा धाम आश्रम करके एक टीन सेट बनाया हुआ था, और यहाँ पे आश्रम भी बनाया जा रहा है, बढ़िया बन जाए कोई दिन बाद। लेकिन यहाँ जो सेवा करने वाले हैं उनका भाव तो बहुत ज़्यादा बेकार था भैया। सभी परिक्रमावासी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। आज तो मैं जो सुबह स्नान कर रहा था, मेरे जो शैम्पू लगा हुआ है वो तक नहीं निकला है। यहाँ पे जो मैया थी ना वो इतनी ज़्यादा क्रोधित स्वभाव की है। एक बाबा सुबह, अब बूढ़े हैं बेचारे, परिक्रमा कर रहे हैं, उन्होंने पहले एक बार चाय पी ली थी, थोड़ी थोड़ी चाय रहती है मग्गे में, आप जानते हो। उन्होंने दूसरी बार ली तो उनको पे चिल्ला गई मैया, बहुत ज़ोर से चिल्ला गई बेचारे पे। और ऐसे ही बहुत लोगों के साथ में हुआ। वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी। बुधनी भैया हमारे मामा का विधानसभा क्षेत्र है, इनके मामा का है सबके मामा का है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तुदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। तुदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ये है भाई बुधनी, और हम लोग बुधनी पहुंच चुके हैं। नर्मदा द्वार, महाराणा प्रताप चौराहा। और यहाँ पर एक मैया जी है, उन्होंने बोला है, छोटी सी मैया है, उन्होंने बोला है 5 रुपए में चाय पियोगे बाबा। वैसे तो हम लोग आश्रमों में ही लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। इन्होंने बड़े भाव से बोला है कि 5 रुपए में पियो चाय 5 रुपए में चाय क्यों चलो बढ़िया, पिलाओ चाय 5 रुपए में। अभी वहाँ पर वो मैया ने चाय पिलाई 5 रुपए में, और इसके बाद इधर ये बाबा आवाज़ दिए चाय पी लो। इन्होंने कहा मैं यहीं पे लेके आता हूँ, आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। अभी हम लोग चल रहे हैं बुधनी में से होते हुए। नर्मदे हर। अभी हम लोग बुधनी से आगे आ चुके हैं, और बुधनी ना तो कोई ज़िला है ना तहसील है, ये मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है। और इसको केवल एक नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि ये हमारे मामा मध्य प्रदेश के मामा है ना, शिवराज सिंह चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र है, इसीलिए इसकी पहचान है। बाकी बुधनी की उस वाली साइड में, इस वाले तट पे बुधनी है, और उस वाले तट पे है नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद। तो भाई एक तरफ होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम, और एक तरफ बुधनी। हम लोग उधर आएंगे जब अमरकंटक से वापस आएंगे ना, तब नर्मदापुरम होते हुए। और बुधनी में हमें एक सुबह सुबह अलग एक्सपीरियंस मिला है आज सब तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं भैया नर्मदा मैया की परिक्रमा में। और अभी आगे देखने को मिली हमें मामा की पसंद स्पेशल गुड़ की चाय, गजब। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मामा जी की पसंद है क्या? शिवराज मामा की? अच्छा, क्या बात है।
हर हर महादेव। ये देखो, ये छोटे छोटे शैतान मंदिर आ गए और ये इनके पीछे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में एक थैली है, उसमें कपड़े ही थैली है, केवल खाने का नहीं है। कपड़े हैं लेकिन उनको लग रहा है कुछ खाने के लिए है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुछ नहीं है भाई, ग्रुप में क्यों आ रहे हो आक्रमण करने के लिए? जय हो नर्मदा मैया की, नर्मदे हर। पूरी गैंग आ रही, गैंग। ये देखो छुपा के चल रही है ये इनको। गीले कपड़े हैं, फाड़ देगा वो, कपड़े को बिखेर देगा नीचे। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे क्रमांक 46 और ये भोपाल की ओर जाता है और इधर बैतूल की तरफ। नर्मदे हर। जय हो जय हो जय हो जय। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। मैंने शाम को ही मैसेज किया था आपको। अच्छा जी, स्टाफ है ना? हाँ, हाँ। मैंने पूछा, मैंने प्रभु जी, और मैं अभी भोपाल से आ रहा था, रात को भोपाल गया था। अरे वाह। तो मैंने सोच रहा, मैंने कहा देखो अगर कल शाम को जल्दी मैसेज आता आपसे मिलने की, तो मैंने कहा अपन उनसे, मैंने कहा भोपाल नहीं आते और मैंने कहा अभी अपन निकल आते। क्या शुभ नाम है आपका प्रभु? नीलेश बघेल नाम है। तो ये बोली यहीं से चलते हैं अपन। मैंने कहा यहाँ से मिलके हो सकते प्रभु जी दर्शन हो जाए यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो, वो गाड़ी क्रॉस की पीछे से, मैंने कहा ये जा रहा हो सकता है यहाँ पे हो। तो एकदम से आपका ये लाल बैग देखा, तो मैंने कहा ये लगता है प्रभु जी यही है बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैंने कहा यही है लगता है, पर तोड़िए पहचाना है। अरे मैंने कहा वही है, मैंने सब से आप रहने वाले कहाँ के? रायसेन के रहने वाले हैं। रायसेन? हाँ, यहाँ होशंगाबाद जॉब करते हैं। अच्छा, नर्मदापुरम में जॉब हाँ, करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं। तो भैया की कृपा ऐसी आज मिला हो गया। तो ये प्रभु जी फिर से आ चुके हैं भैया, आगे कुछ बाल भोग वगैरह लेके। क्या हो, अरे इसकी क्या जरूरत थी प्रभु? अरे ये बाल को आप स्वीकार करिए। तो अभी नीलेश प्रभु जी और ये मैया जो है वो सभी के लिए बाल भोग लेकर आए हैं। देखिए इनके भाव। तो हम लोग भी धन्य हुए मैया के ऐसे भक्तों को पा करके। बहुत ज़्यादा आत्मीय भाव है इनके अंदर। नर्मदे चले प्रभु। हम लोग भी बड़े धन्य होते हैं, ऐसे आत्मीय भाव वाले सज्जन हमसे मिलते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाता है जब कोई इस तरह से हमें मिलता है। तो भाई आगे आया है टोल और देवी जी जा रही हैं आगे आगे, और आज हमारी गाड़ी फिर से बिना टोल के आगे बढ़ेगी। नर्मदे हर, नर्मदे 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 नर्मदे। श्री नर्मदा जी नदी 1500 मीटर, द नर्मदा रिवर ऑफ लाइफ। वाह। यहाँ से थोड़ा आगे जाके मैया के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जो ये रास्ता जाता है ना, ये हाईवे बैतूल की तरफ। तो हम लोग तो उधर नहीं जाएंगे। अब हम लोग ये हाईवे को छोड़ रहे हैं। हम भी परेशान हो गए थे भाई हाईवे पे चलते चलते। अब इधर की ओर जाएंगे हम, इधर नर्मदे हर। तो आज हम लोग बुधनी से चले हैं और आगे बांद्रा भान करके जगह आ रही है। ये पूरा जंगल का क्षेत्र चल रहा है भैया, बांद्रा भान तक। और हम लोग यहाँ विश्राम करने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। नर्मदे हर। सुबह की वो घटना सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करते हैं। वैसे तो हम लोग, हमारे साथ में जो भी होता है, कभी भी किसी भी वीडियो में जिक्र करते ही नहीं है, लेकिन आज जब सुबह कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को देखने को मिला। जो बाबा जी सुबह स्नान करने वाले थे वो ठंडा पानी से कर रहे थे,
मैया जो मोटर चल रही थी उसको खींच के ले गई। मतलब वो बाबा रिक्वेस्ट करते रह गए कि भैया मैया मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाऊँगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और वो खींच के ले गई। आप तो ठंडे से ही नहाओ, बहुत देर से मोटर चल रही है, आपने अभी तक नहीं नहाया। और मेरे तो शैम्पू भी लगा रह गया था, तो मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर लेता हूँ एडजस्ट। और इसके बाद में फिर सुबह जो बाबा जी बेचारे बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, वो एक बार चाय पी लिए थे, दोबारा उन्होंने, ठंड का समय था, बहुत ठंड लग रही थी आज सुबह। तो जैसे ही वो एक बार और लेने गए तो मैया उन पर बहुत तेज़ चिल्लाई। हालांकि वो आश्रम है और किसी भी आश्रम की बुराई करना नहीं चाहिए और ना सेवा करने वालों की बुराई करना चाहिए। हम लोग परिक्रमा वासी हैं तो हमें तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और मेरे साथ तो जो भी होता है मैं कभी भी किसी के वीडियो में या किसी से मैं इसकी जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो मुझसे देखा नहीं गया, इस वजह से मैंने ये बोला है। और मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। लेकिन ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो इस क्लिप को मैं हटा भी देता। एक प्रभु जी का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि जो नर्मदा मैया है वो दयालु भी बहुत है, रूठ भी जाती है, लेकिन वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाती है। वो इनके लिए बोला गया था। जय हो नर्मदा मैया की, नर्मदे हर। अभी बांद्रा भान जा रहे हैं, ये बाबा जी मिले हैं जो कि परिक्रमा वासियों को नर्मदे हर इनकी फेवरेट चीज़ दे के गए। चलो बढ़िया बाबा, नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं बांद्रा बान और यहाँ पर संगम होता है नर्मदा मैया में तवा नदी का। अभी आपको दिखाएंगे संगम को देखने के लिए। इधर तवा रिवर का संगम होता है मैया में और एक सिद्ध स्थान है, अभी आपको दर्शन करवाते हैं। और मैया में उधर आगे के साइड में जाकर मिली है तवा रिवर, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है वो। ये संगम क्षेत्र है यहाँ और देख सकते हो ये पवित्र स्थान नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। उधर दिखाई नहीं देती तवा, बहुत दूर है उधर। नर्मदे हर, बांद्रा भान इस जगह का नाम है। तो भाई हम लोगों ने वहाँ से संगम को देखा और उधर से थोड़ा आगे आने के बाद ये आश्रम है। हमें बताया गया है कि उमा भारती जी जो साध्वी जी हैं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके गुरुजी का स्थान है ये। और जब वो मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, उन्होंने ये घाट बनवाया था। बहुत सुंदर घाट है ये, देख सकते हो। स्वच्छता भी यहाँ बहुत बढ़िया है और उधर स्नान करने के लिए भी गए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं यहाँ मैया के। हमारे एक प्रभु जी हैं इंदौर से, बग्गा जी, यानी हमारे प्यारे गोल्डी भाई, उनका जन्मदिन है। मैया रानी उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। वो बहुत ही स्नेही भाव के और आत्मीय भाव दिखाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं। उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। नर्मदे हर। और हमारे गोल्डी भाई को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं यहाँ से। परिक्रमा मार्ग में रहते सेवा में। अच्छा, तो यहाँ से बिस्कुट चाय पानी वगैरह कराते हुए और सायगंज बनेठा और अच्छा। रानिया सरदार। अच्छा, बाइक में सेवा देते रहते हैं जी हाँ, बाइक से सेवा है। बहुत बढ़िया। बाइक से सेवा करते। कभी इस तट पे जाएंगे, फिर उधर नांदेड़ से क्रॉस करके अच्छा, दक्षिण तट पे भी जाते। नर्मदे 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 नर्मदे। तो संगम से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे ये आश्रम आया है, श्री कमलापति आश्रम।
अन्य क्षेत्र बांद्रा भान बुधनी। क्या हुआ? नहीं है कुछ? अच्छा, रात्रि में भोजन मिलता है यहाँ। नर्मदे हर। तो देख सकते हैं अभी ये ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्रभुओं के कमेंट आते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आप नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारे दाहिने हाथ पे मैया रहती है, उधर मैया है। ये नदी मैया में जाके मिली है आगे। और कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप आसपास बहुत लोग मिलते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये मैया तो नहीं है। ये बाबा हमें आज 3 बार मिल चुके हैं भैया, और हर बार कुछ ना कुछ देते हैं। ये देखो, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। और ले ले। अरे फरारी है ये। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अलविदा 2025 और वेलकम 2026। हर व्यक्ति के जीवन में हर साल का एक अलग महत्व होता है। हर साल कोई ना कोई नई छाप छोड़ के जाता है हमारे जीवन में। तो हमारे लिए जो 2025 था और जो 2026 है, वो एक अलग छाप छोड़ के गया है। हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है इससे। हम सदैव के लिए जब तक जिएंगे तब तक हमेशा याद करते रहेंगे कि 2025 और 26 में हम लोगों ने क्या किया था। और इस तरह से हम लोग 2025 को भी याद रखेंगे और 26 को भी, क्योंकि 2025 में हमारी नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ हुई और 2026 में पूर्ण होगी। तो ये जो साल हैं वो सदैव सदैव के लिए हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। और नए साल में प्रवेश करेंगे तो कुछ नया करेंगे, जैसा पहले करते आए हैं और वैसा ही आगे करते रहेंगे। यात्राएं जीवन का अभिन्न अंग है हमारा, तो इसी तरह से यात्राएं करते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे, दर्शन करेंगे, करवाते रहेंगे। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है और उस दिन सभी सनातनी भाई बड़े धूमधाम से नव वर्ष मनाते हैं। भाई, आप लोग कहते हैं कि क्या हमसे यात्रा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये युगल दंपत्ति को देखिए, इनकी उम्र होगी लगभग 70 साल से भी ऊपर, लेकिन यात्रा कर रहे हैं। ये गुजरात से हैं प्रभु जी, गुजरात से ना आप? ये है वैसे रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ, मूल रूप से रहने वाले गुजरात से हैं और अभी ये रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो 66 साल। 66। और आपकी मैया? 62। अरे वाह, देखो इतनी उम्र में ये यात्रा कर रहे हैं, वो भी जोड़ी से, और बड़े ही अच्छे से। ना तो ये इनको छोड़ती हैं ना ये इनको छोड़ते हैं। वाह, चलो मैया करवा रही है आपको। और पैदल से ही कर रहे हैं, गाड़ी में नहीं बैठे। हाँ, तो ये यात्रा आप कैसे कर रहे हैं बताइए, कैसे शक्ति मिलती है? मैया करवा देती पूरा। मैया की शक्ति है। बस बस यही मेरा कहना है कि आप आइए, मैया खुद पूरी करवाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग आ चुके हैं शाहगंज नर्मदा द्वार पे। यहाँ से शाहगंज 1.5 किलोमीटर है। शाहगंज से 1 किलोमीटर पहले यहाँ परिक्रमावासी रात्रि विश्राम कर सकते हैं इस कुटिया में, शाहगंज में। नर्मदे हर। इसमें है मैया की पूजा का सामान। जय हो। अब हम लोग इस रोड को छोड़ रहे हैं, शाहगंज वाले को, क्योंकि इधर है बनेठा, उस ओर जा रहे हैं। यहाँ से राइट लेकर के, और आगे अन्य क्षेत्र भी है, सीढ़ी घाट धर्मशाला शाहगंज, अन्य क्षेत्र जिला सीहोर। शाहगंज में जो आश्रम है वो मैया के बिल्कुल तट पे है, और शायद यही आश्रम है। तो भाई हम लोग शाहगंज के इस आश्रम में नहीं रुके हैं, हम लोग जा रहे हैं आगे बनेठा की ओर, जो मैया के तट से रास्ता जाता है, और शाहगंज से एक रास्ता रोड से भी जाता है।
और आगे जाके दोनों रास्ते मिल जाते हैं। नर्मदे हर नर्मदे, जगदीश मंदिर है ये, पुरानी बस्ती शाहगंज, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो रोड से जो जाते हैं ना तो 2 किलोमीटर कम पड़ता है, और तट मार्ग से जाते हैं तो 2-3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। मतलब हम लोग अब मैया के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। इस तरह से हम लोगों को मैया दिखती रहेंगी और हम लोग परिक्रमा पथ पे चलते रहेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी आपको एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। हमेशा मैं भी कहता रहता हूँ और कहते भी हैं कि मैया ना तो किसी को भूखा सुलाती है और ना भूखा चलाती है। आपने देखा कि सुबह हमें कोई बाल भोग नहीं मिला तो वो प्रभु जी आ गए थे और उनके साथ में हमने बाल भोग किया। इसके बाद में फिर दोपहर भोजन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और 1:30-2 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे एक आश्रम पे जिसका नाम था कमलापति। वहाँ जाके देखा तो देवी जी ने पूछा तो उन्होंने बोला शाम को भोजन मिलता है, अभी दिन में नहीं मिलता। तो वहाँ पे शाम को ही परिक्रमा वासियों को भोजन या कह सकते हैं प्रसादी मिलती है। तो हम फिर आगे बढ़ लिए कि मैया की आज शायद ऐसी इच्छा होगी। इसके बाद आगे जो रोड का काम चल रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रक वाले होते हैं वो सब भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी हम लोग भोजन कर रहे हैं और आज हमारे लिए आया है खीर पूड़ी का भोजन। और भी परिक्रमावासी थे, हम सब ने मिल बाँट करके वहाँ भोजन किया। फिर तो आज जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ जाके मिला हमें खीर पूड़ी। तो इस तरह से मैया की कृपा होती है भैया। नर्मदे हर। तो आज हम लोग बनेटा पहुँच के ही रात्रि विश्राम करेंगे शायद, या आगे भी पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं क्योंकि अभी समय भी है। मेरे हिसाब से तो आज हमें वहीं विश्राम करना चाहिए क्योंकि 35-36 किलोमीटर की यात्रा आज हो जाएगी करीब, तो इसमें ही संतुष्टि रखना चाहिए वैसे तो। और ज़्यादा लालच मत करो, मैया ने इतना चला दिया तो। भारी पड़ जाता है। तो भाई आगे 2 मार्ग आए हैं, परिक्रमावासी कहीं भटक ना जाएं, इधर ना चले जाएं, इसके लिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए पैदल पथ यात्रा मार्ग नर्मदे हर। तो भाई इधर है बनेटा गांव और अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। हम लोग 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो बनेटा गांव है इसमें आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर हम रुक नहीं सकते। उसका कारण है कि बाबा जी यहाँ रुकने नहीं देते हैं। अगर कोई स्त्री साथ में हो, चाहे वो छोटी हो या जवान हो या बूढ़ी हो, किसी को भी यहाँ रुकने नहीं देते वो आश्रम पे। तो अब हम जाएंगे 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर है लगभग। अच्छा 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। टाइम 5:30 हो चुके हैं अभी। देखते हैं भाई, हम लोग यहाँ आ रहे थे दौड़े कि आश्रम आ गया है, अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या करें, वहाँ पहुँचते ज़रूर सूर्यास्त हो जाएगा। अभी 3 किलोमीटर चलना है, अभी हालत ख़राब है। चलो जैसी मैया की मर्जी। तो आज का रात्रि विश्राम हम लोग सोच रहे थे कि बनेटा में रहेगा, लेकिन अब वो रहेगा सुडानिया में और वहाँ पहुँचते हमको हो जाएगी शाम। और इधर ये कोई फैक्ट्री है। तो भाई आज पहली बार हम लोगों को सूर्यास्त हुआ है और वो उस घटना की वजह से। अगर हमें पहले पता होता कि यहाँ पर आश्रम में स्त्रियों को रुकने नहीं देते हैं तो हम लोग पीछे से ही नहीं आते, दिन में ही विश्राम ले लेते आज। माँ नर्मदा परिक्रमा पैदल मार्ग सुडानिया। तो भाई अब इधर चलेंगे। आज अंधेरे में चल रहे हैं। अपन लोग कुछ नहीं करते। नमन है देवी नर्मदे, नमन है देवी। इसकी आवाज़ आ रही थी भाई साहब। तो देख सकते हो भाई, अभी हम लोग सुडानिया गांव पहुंचने वाले हैं और आज हमारी यात्रा करीब 40 से भी ज़्यादा किलोमीटर की हो जाएगी। हम लोग 40 किलोमीटर चल लेंगे आज। और ये देखो झरना, दिन में आते तो अच्छा दिखता, फिर भी देखो आप इसका आनंद लो।
नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मात नर्मदे नर्मदे। तो भाई हम लोग अब पहुंच चुके हैं सुडानिया, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी है। आज पहली बार हम लोग इतना लेट किसी आश्रम पे पहुँच रहे हैं। 6:15 हो चुके हैं, 6:15 बजे तक पहुँचे भाई हम यहाँ। श्याम नगर में आपका स्वागत है श्री महेश उपाध्याय जी समस्त ग्रामवासी। अच्छा, सुडानिया को श्याम नगर भी कहते हैं, वाह ये बढ़िया नाम मिला। लेकिन तो आज हम लोग रुकेंगे श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी। मैया हमर कंठ वाली तुम हो भोली भोली। तो भाई आज हम लोग यहाँ पे करेंगे रात्रि विश्राम, तो दर्शन कीजिए आप सिद्धि विनायक भगवान के, बाकी के दर्शन करवाएंगे कल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, नर्मदे हर।